मचलके क्या होते हैं, क्यों मांगे जाते हैं, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, कौन कौन मांग सकता है और इस हवाले से लॉ क्या कहता है इनके हवाले से। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। दोस्तों, जो मचलके हैं, श्योरिटी हैं, ये लॉ के मुताबिक ही लिए जाते हैं। कोई भी जज, कोई भी पुलिस या कोई भी इदारा अपनी मर्ज़ी से श्योरिटी नहीं ले सकता, मचलके नहीं ले सकता, गोशवारे नहीं ले सकता। दोस्तों, इसकी मैं आपको पहली एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर किसी की ज़मानत हो जाती है, वहाँ अदालत मचलके मांगती है, श्योरिटी मांगती है, वो या फिर पैसे हों या फिर किसी रजिस्ट्री के ऊपर या कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे ऑनरेबल कोर्ट उसको मुतमईन हो जाए, उस सूरत में उन जो श्योरिटीज़ हैं उसको एक्सेप्ट कर ली जाती है। अब उसके मांगने की वजह क्या होती है? दोस्तों, उसकी मांगने की वजह ये होती है कि अदालत अपनी सेटिस्फेक्शन चाहती है कि मैं अभी इसको बेल ग्रांट कर रहा हूँ, जब भी मैं इसको बुलाऊंगा, समन करूंगा, तो ये जो इसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं ये उसकी पैरवी करेगा। तो इसी वजह से वहाँ जाकर श्योरिटी दी जाती है और अदालत मांगती है और ये लॉ भी कहता है कि श्योरिटी ली जाए। अब दोस्तों, दूसरा जो SHO मांगता है श्योरिटी, मुख्तलिफ 3 MPO में कोई पकड़ा गया उस हवाले से भी श्योरिटी मांगते हैं। अगर 16 MPO में पकड़ा गया, दफ़ा 144 में पकड़ा गया है, तो DC ऑफिस में पुलिस वाले, SHO, मुख्तलिफ जो पुलिस की डिपार्टमेंट्स हैं वो इस हवाले से श्योरिटी मांगते हैं। दोस्तों, वहाँ भी श्योरिटी इसी वजह से दी जाती है कि वो इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन चाहते हैं कि बाद में हम ये चीज़ नहीं करेंगे, या फिर अगर वो इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि हमारे खिलाफ पहले कभी भी इस तरह का कोई जुर्म हमने सरजद नहीं किया, वो जो हमने 144 दफ़ा 144 की वायलेशन की है वो हमने पहले कभी नहीं की, या फिर आज हमसे हुई है, आइंदा हम कभी नहीं करेंगे। अब इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। ईद उल अज़हा का दिन हो, इस्लामाबाद या फिर रावलपिंडी में किसी भी जगह पर दफ़ा 144 लगा हुआ हो। अब ये भी दफ़ा 144 की एक शिक में आता है, एक पॉइंट में आता है कि आप प्राइवेट गार्ड्स यानी असला नहीं उठा के घूम सकते। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई दफ़ा 144 के तहत इनिशिएट की जाती है, उसको फिर श्योरिटी लाजमी देनी पड़ती है। अब तीसरी जो हम श्योरिटीज़ देखते हैं कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में देखते हैं दोस्तों, उनका भी पर्पज़ यही होता है। अब मैं आपको मज़ीद मैंने आपको थोड़ी 1-2 एग्जांपल्स दे दी। अब मैं आपको श्योरिटी का पर्पज़ बताता हूँ क्या होता है बेसिकली। दोस्तों, श्योरिटी के पर्पज़ 3 से 4 होते हैं। पहली तो बात, अगर अदालतें श्योरिटी मांगती हैं तो अदालतें इस चीज़ पे सेटिस्फेक्शन होना चाहती हैं कि कल को जब हम आपको बुलाएंगे आप आके हमारे सामने पेश होंगे, क्योंकि अगर श्योरिटी नहीं ली जाएगी तो किसी का घर के PK में है, किसी का बलोचिस्तान में है, किसी का सिंध में है, अगर उसके खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं पंजाब में, वो तो कभी भी नहीं आएगा। इसी वजह से अदालतें उससे श्योरिटी मांगती हैं। दूसरी, अगर किसी भी बेसिस पे मांगती हैं पुलिस वाले, तो पुलिस वालों की ये रिक्वायरमेंट होती है कि इसने आगे उनको ऑफिसर्स को रिपोर्ट करना होता है कि हमने इनको श्योरिटी के बेस पे छोड़ा है, क्योंकि इन्होंने श्योरिटी देकर ये कहा कल को हम ये एक्ट दोबारा नहीं करेंगे। इसी तरह जहां भी मांगा जाता है उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि उस एक्ट से बचना, मतलब अगर कोई अनलॉफुल काम है या फिर कोई ऐसा काम के मतलब क्राइम्स में जो किया गया है कि हमारे सामने कल को आके ये लोग पेश हो सकें और ये श्योरिटी के बदले हम जो उनकी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट ना होने दे। अब फंडामेंटल राइट एक की तो प्रोटेक्ट की जा रही है, जो कंप्लेनेंट होता है फिर उसके भी राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है इसी तरीके से कि यह आके शख्स पेश हो अदालतों में और उसी वजह से श्योरिटी मांगी जाती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।